हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है बुधवार का, तारीख है 21 जून, सुबह का टाइम है। और इस वक्त जो है बहुत दिनों के बाद, आई थिंक 5-6 दिन के बाद मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ। 5-6 दिन के बाद मैं अपना कोई वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं गांव में बिज़ी थी। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, देवर की शादी थी, तो हम लोग जो है वहाँ चले गए थे। एक दिन तो जैसे एक चाचा ससुर ने बांध दिया था, वहाँ गए थे, रात को वापस आए। फिर अगले दिन छोड़े, घर के भी बहुत सारे काम जो ऐसे हो जाते हैं, तैयारियाँ वगैरह करनी, पैकिंग करनी। और अकेले में इस वक्त मुझे पैकिंग करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। लेकिन फिर वही 3 दिन हम लोग गांव में वैसे थे कि शादी वगैरह थी। एक दिन खाने वगैरह का था, अगले दिन बारात थी, और अगले दिन भी पूजा पाठ, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। तो शादी से अगले दिन शाम को जो है हम लोग वापस आए हैं, यानी मंगलवार को। और संडे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिन जो है वो फंक्शन जो है वो चला है। उससे बीच में एक दिन भी पहले भी हम लोग जो है वो गांव गए थे। तो ये अभी आज दिन बुधवार का है, सुबह का ये टाइम है, और मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। क्योंकि जिस दिन यानी संडे के दिन प्रोग्राम था, उस दिन हम रात को वापस आए थे, और सारा सामान जो है ऐसे ही फैला दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो हो गई थी अचानक से ख़राब। तो मुझे रात को वापस आना पड़ा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, डॉक्टर के पास गए, जो है और दवाइयाँ वगैरह ली मैंने। और फिर जो है अब मेरी तबीयत जो है पहले से ठीक है। अचानक से पता नहीं इतने दिनों बाद इस तरह का खाना खाया या फिर क्या हुआ, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया और मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो हो रही थी। तो बस अभी मैं ठीक हूँ, तबीयत भी ठीक है, हल्के फुल्के घर के काम जो है वो कर रही हूँ। और इस वक्त घर की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, हालत बहुत ख़राब है। ड्रेसिंग टेबल आप खुद देख सकते हैं, कितना जगह जगह सामान, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, कोई भी आइडिया मुझे प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। और जब तक एक औरत घर को अच्छे से प्रॉपर अपने हाथों से नहीं संभाल लेती ना, तब तक घर घर जैसा नहीं लगता है। बेशक चाहे आप अपने काम के लिए हाउस हेल्पर लगा लें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक आप अपने हाथों से सारा काम नहीं कर लेते, तब तक जो है सुकून नहीं मिलता। आपको लगता ही नहीं है कि हाँ काम जो है वो प्रॉपर हुआ है। हाउस हेल्पर मैंने लगाई है, लेकिन वो सिर्फ खाली झाड़ू पोछा वगैरह जो है वो करती है, बर्तन करती है। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा काम जो अगर मैं कभी बोल दूँ तो वो जो है वो बिल्कुल भी नहीं करती है। मतलब ऐसे है कि चुपचाप आती है, अपना काम करके जो है वो चली जाती है। और तो फिर जो है अभी वो पोछा वगैरह लगा रही थी, तब तक मैंने सोचा थोड़ा बहुत शादी में जो चूड़ियाँ वगैरह मैं लेकर गई थी, पहन कर गई थी, वो सारा सामान भी मुझे सेट करना था। और ये देखो पीछे से मेरे बच्चों के जो है कबर्ड की हालत, अलमारी की हालत आप देख सकते हैं। मेरे बिना इन लोगों ने कितना बुरा हाल जो है वो कर रखा है। मतलब सारे कपड़ों की तय बनी हुई है, 1-2 कपड़ों मतलब प्रेस भी हो रखे, लगभग सारे कपड़े, और इन्होंने ऐसा ही उठाया फेंक दिया, उठाया फेंक दिया, उठाया फेंक दिया, ये वाला हाल जो है वो करके रखा हुआ है। और बहुत सारे कपड़े जो है, एक स्लॉट मैंने धुलने के लिए लगा रखा है, 2 स्लॉट साइड में रख दिए कि ये वाले कपड़े जो है वो धुलने हैं। आज का सारा दिन तो ये अलमारियों को मैनेज करने में और कपड़े वगैरह धोने में जो है वो जाने वाला है। बस हल्का फुल्का काम कर रही हूँ, और लगभग मेरी जो हेल्प जो है हिमांग के पापा कर रहे हैं। और जैसे कपड़े वगैरह सुखाना या मतलब वज़न का जो भी काम होता है, मैं सिर्फ स्लोट लगा देती हूँ, क्योंकि उनको ऑटोमेटिक वाली मशीन अभी चलानी नहीं आई है। मैंने उनको बताया ही नहीं है कि कैसे क्या कुछ जो है वो चलाते हैं, कितना पानी कैसे क्या कुछ जो है वो सेट करते हैं, तो इसीलिए। और बस यहाँ पे एक स्लॉट कंप्लीट हो गया था और दूसरा भी लगा दिया है। और अभी जो है वरुण के कपड़ों की हालत, पहले मैं उसकी अलमारी ठीक करूँगी ताकि देखने लायक हो जाए। बच्चे जो है अपने हिसाब से मन मुताबिक चीज़ें ले रहे थे और फेंक रहे थे, ऐसा ही जो है वो चल रहा था। तो यहाँ पर कुछ टी शर्ट जो है फुल बाजू की थी, जो मैंने अलग कर दी है साइड में, क्योंकि वो टी शर्ट क्या है कि या तो एसी में पहन के रात को सो, और या फिर जो है सर्दी में हल्की फुल्की सर्दी में जो है वो काम आ जाते हैं। तो बस ये टी शर्ट्स मैंने कुछ अलग निकाल दिए हैं। 2 टी शर्ट जो है मैंने अभी वरुण यूज़ नहीं कर रहा है, 2-3 टी शर्ट मैंने वो भी निकाल दी हैं। मैं क्या करती हूँ कि जब भी कोई नया कपड़ा बच्चों के लिए आता है, तो पुरानी टी शर्ट्स वगैरह है, पुरानी शर्ट जो पहनने की नहीं होती वो मैं निकाल देती हूँ। और पुरानी टी शर्ट तो बच्चों की टी शर्ट्स का तो ऐसा हाल है, इवन शर्ट कम पहनते, टी शर्ट बहुत ज़्यादा पहनते हैं, आप लोगों ने वीडियोज़ में देखा है। तो उनका तो इतना हाल है, टी शर्ट एकदम घिसी पिटी हो जाती है, लेकिन उनका छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन शर्ट आप देख सकते हो खुद, लाइनों में इतनी सारी शर्ट और बहुत सारी मैली भी हो गई हैं। अब क्योंकि शादी में सबका मतलब दिन में पता नहीं बच्चों का 2 जोड़े बदले, 3 जोड़े बदले, आइडिया ही नहीं है। खेलते हैं, क्योंकि गर्मी भी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा हुई है,
और गांव में लाइट वगैरह इतनी कुछ खास आती नहीं है। तो खेल रहे थे बच्चे, पसीने हो रहे थे और पसीने में फिर वही बुरा हाल हो जाता है। तो बार बार में कपड़े वगैरह जो है वो चेंज किए जा रहे थे। तो कपड़े भी धोने के बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे वरुण की लगभग अलमारी मैंने कर दी है सेट, और जितने भी शर्ट्स वगैरह, कुछ तो शर्ट ऊपर टंगी हुई थी और उनमें से कुछ शर्ट जो है जिनकी प्रेस करके ऐसे ही रखी हुई थी, तो उनको भी मैं हैंगर में लगा दूंगी। और अब मैं पूरी कोशिश करूंगी बच्चों को घर पे टी शर्ट्स के साथ साथ जो है शर्ट भी पहनाऊं। नहीं तो क्या होता है, ये मतलब किसी फंक्शन वगैरह में पहनते हैं और या कहीं आना जाना होता है तब पहनते हैं, अदरवाइज़ मैक्सिमम जो है टी शर्ट ही जो है घर पे पहनी जाती है। इतना ही बुरा हाल जो है हिमांक की अलमारी का भी जो है वो हो गया है। दोनों की मनमर्जी जो है पीछे से चली हुई थी, मेरी तो कोई सुन भी नहीं रहा था कि नहीं अब तो मतलब जो अपने हिसाब से जो हम चलने वाले हैं। तो अभी जो है थोड़ा बहुत मेहनत करके हल्की फुल्की सी अपना जो जैसा भी है, साथ साथ में हिमांक की अलमारी भी जो है मैं कर दूंगी सेट, उसके कपड़े भी जो है वो लगा दूंगी। और अभी मतलब शर्ट वगैरह इनको रेगुलर बेस पे घर पे पहनाना शुरू करूँगी, तब ये यूज़ में आएंगे। नहीं तो इतने महंगे कपड़े आते हैं और वैसे ही जो है फिर मैं मतलब 2-3 बार बच्चे पहनते हैं शर्ट वगैरह, फिर मैं दे देती हूँ। और एक आधी शर्ट ऐसी होती है सालों पुरानी हो जाती है और वो फिर भी बच्चे जो है पहनना पसंद करते हैं। एक आधी शर्ट ऐसी हो जाती है कि बच्चे जो है चाहे मतलब नई क्यों ना हो, इस 1-2 बार पहनते हैं उसके बाद उसको बिल्कुल भी पहनना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। कुछ शर्ट तो वरुण की जो पुरानी, जब वरुण छोटा था तब की रखी हुई हैं, और अभी तक जो है हिमांक भी उनको जो है शर्ट्स को पहन रहा है। तो यहाँ जो है साथ साथ में दोनों बच्चों की अलमारी लगभग सेट होगी। आज के दिन का जो है एक लंबा चौड़ा हिस्सा मेरा कपड़ों के कामों में जो है वो निकल गया है। आज अलमारी लगाई है, कपड़े धुले हैं, कल इनकी तय भी बननी है। और आज क्या है कि मैं थोड़ी कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा मैं जल्दी कर लूँ, कुछ रह जाए तो बेशक छोड़ दूँ, क्योंकि आज मुझे हिमांक का जो है 5 साल वाला इंजेक्शन जो लगवाना था, जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो आज मैं लगवाने जाऊँगी। आज बुधवार है, तो आज के दिन जो यहाँ पास में सेक्टर 3 में एक PHC है, तो वहाँ पर जो है लगवा कर मैं आऊँगी वहाँ, क्योंकि वो इंजेक्शन इतना मतलब दर्द करता है ना वो इंजेक्शन, बच्चों के पैर में बुखार वगैरह, क्योंकि ये वाले इंजेक्शन होते ही ऐसे, बच्चों को बुखार बन जाता है, पेन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। फिर मेरा भी था मैं नहा धोकर सबसे पहले वो काम जो अपना ख़त्म करके आऊँ, तो फटाफट से अपना खाना वगैरह बनाएंगे और फिर जो है वरुण हिमांक को लेकर चलेंगे। फिर क्योंकि आज का सारा दिन उसके बाद ये काम करने के बाद मेरा जो है बच्चों के साथ जाने वाला है, क्योंकि वरुण हिमांक को इस तरह मैं अकेला छोड़ नहीं सकती हूँ। उसकी जो है फिर जो है इंजेक्शन लगवाने के बाद उसकी हालत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अच्छा, ये वाला जो सूट मैंने पहना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और ये सूट के साथ साथ जो मैंने ऊपर जूड़ा बनाया ना, तो कमेंट आया था कि दी आपने ये जूड़ा कैसे बनाया है, वो ज़रूर बताइएगा। तो आज के व्लॉग में तो मैं बता नहीं पाऊँगी, लेकिन कल के व्लॉग में मैं पक्का बताऊँगी कि ये मैंने इतने ऊपर जूड़ा जो है वो कैसे जो है सेट किया है। और मुझे गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, आप देख सकते हो, क्योंकि सारे बाल मैंने ऊपर की तरफ अच्छे से जो है वो रोल कर लिए हैं, अच्छे से फिक्स जो है वो कर लिए हैं। अब फटाफट से सबके लिए खाना बनाऊँगी मैं। आटा तो मैंने नहीं लगाया, मैं सिर्फ रोटियाँ जो है वो सेक रही हूँ। अभी जा रहे हैं सेक्टर 3 की PHC की तरफ, और आते टाइम फिर हमें 1-2 काम है वो भी निपटाने हैं, क्योंकि ये था कि एक बार गाड़ी बाहर निकली है तो मतलब लगभग हम बहुत सारे जितने मेरे काम पेंडिंग पड़े हैं वो करते हुए हम चलें। फिर हिमांक के पापा ड्यूटी चले जाएंगे, और अभी एक्टिवा 10-15 दिन और मैं चला नहीं सकती हूँ। तो ये था कि अपना जितना काम निपटा सकते हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं वो मैं निपटा लूँ, ताकि फिर बार बार मुझे जो है किसी को बोलना ना पड़े। और यहाँ पर जो है अपना इंजेक्शन वगैरह लगवा के फिर हम गए एक बार सोनी बस स्टैंड की तरफ। वहाँ से अब वापस आते हुए फिर हम डी पार्क पे गए। डी पार्क से वापस आते हुए अब हम आ रहे हैं घर, और घर आके फिर जो है हमने आराम किया, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी एकदम से। इतने दिनों के बाद जो है वो काम कर रही हूँ ना, तो बॉडी में थकावट भी जो है वो हो रही है, पेन हो रहा है बॉडी में। और ये वाला सूट अभी ये काफ़ी टाइम से सिलने के लिए गया हुआ था, और अभी जो है वो सिलकर आया है, और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगा ये वाला सूट। और इसके ना मैं धोती सलवार जो है वो बनवाई है, कफ वाली बाजू बनवाई है, प्लेट्स वगैरह ऊपर नीचे डाल के, इस तरह की चीज़ें जो बनवाई हैं। अभी लगी है सबको भूख, दोपहर का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ पास्ता। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। पानी डाल दिया है, पानी में मैंने थोड़ा पास्ता डाल दिया और उसमें डाल दिया घी, और थोड़ा सा डाल दिया नमक। घी इसलिए डाला है ताकि ये पास्ता जो आपस में चिपके ना, नमक इसलिए डाला है क्योंकि ताकि ये अच्छे से जल्दी से गलकर रेडी हो जाए, क्योंकि ये मैदे का है तो थोड़ा सा टाइम जो है वो लगता है, और इस तरह की चीज़ें बहुत कम जो है वो खाई जाती हैं। और यहाँ से मैं कुछ बर्तन ढूंढ रही थी
इसका पानी जो है वो ड्रेन आउट करने के लिए। तो परहेज़ वगैरह जो अपने में प्रॉपर निभा रही हूँ, ज़्यादा ना तो झुक रही हूँ ना कुछ और, जितनी हो सकती है बच्चों की हेल्प जो है वो ले लेती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा लग गया था क्योंकि बीच में ना हिमांक की तबीयत जो है उसके पैर में दर्द जो है वो शुरू हो गया था, तो मैं चली गई उसके पास और फिर तब तक बीच में हल्का सा नीचे लग गया। यहाँ पर देसी घी में लगा रहे हैं तड़का, ज़ीरा डाल दिया। और चाहे ना आप कैसी भी डिश क्यों ना बना लो, लेकिन हम औरतें जब तक उसमें प्याज टमाटर और नमक हल्दी का तड़का ना लगा देना अच्छे से, तब तक हमें भी जो है वो चैन नहीं मिलता है प्रॉपर। और बस ये जब तक प्याज होंगे तब तक मैंने टमाटर भी अच्छे से जो है वो काट दिए हैं। टमाटर डालकर उसमें हल्दी डाली थोड़ी सी, थोड़ा सा इसमें डाला है मैंने नमक, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ये हो जाएगा रेडी। बस अभी ये देखिए इसको मैं डाल दूंगी अच्छे से, एक एक पास्ता जो बहुत ही ज़्यादा खिला खिला जो है वो बना है, और अच्छे से इसको कर देंगे मिक्स। खाने के लिए हो गया है ये रेडी। आज के लिए व्लॉग सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो अब रेगुलर बेस पे व्लॉग आएंगे क्योंकि हम लोग वापस आ गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फर्स्ट टाइम विजिट कर लाइक कर देना, शेयर कर देना।